आर्टिकल में है। इस I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है. You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात करें. चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया. चेक करिए प्लीज, चेक मिस्टर गौरव. डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है. चेक. ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है. आप चलो 1 मिनट देख लो. सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए. रिवाइज लिस्ट ऑफ. अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए. ठीक, अध्यक्ष जी इनको शांत कराइए. आप तो कंटिन्यूस कीजिए. अध्यक्ष जी इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण. अधीरंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए. मैं वही बोल रहा हूं अध्यक्ष जी. द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल. अधीरंजन जी सुनिए थोड़ा. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा. किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं. उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं. एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है. और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी. उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का. मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं धीरजन जी. अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस. यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस. देखिए 543 नंबर है अभी उसमें. बालू जी you can see now. You can see now. Bill also in your hand. Balu ji, you can sit now. 1 मिनट अर्जुन जी. आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आपने विचार रख करना. अर्जुन जी मेघवाल. हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीरंजन जी. अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद. कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं. आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको. और इतिहास भी सुनिए कल्याण बजट जी. ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम. आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में बुलाएंगे. देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका. सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में. उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में. उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में,
और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु